नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर दिशा के बारे में बताया, नॉर्थ दिशा जिसे हम कुबेर की दिशा कहते हैं। सेकंड दिशा जो हम बात करेंगे वो है पूर्व, ईस्ट। तो जिसका भी प्लॉट घर पूर्वमुख है, फ्लैट जिसका मेन डोर पूर्व में है, तो उसके 8 भूखंडों के 8 हिस्सों के बारे में, देवताओं के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा, सो दैट आपको ईस्ट की भी जानकारी हो जाए कि ईस्ट में कहाँ पे दरवाजा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये मैं चारों दिशाओं के बारे में जो बताऊंगा, तो आप इससे घबराइए नहीं कि हमारा दरवाज़ा पहले से ऐसा है, अब हम दरवाज़ा कैसे बंद करें, गेट कैसे पैक करें, दूसरा गेट कैसे तोड़ें, यहाँ तो बोर है। जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का निदान है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। उसके लिए आप मुझे 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हैं कि हम कैसे वर्चुअल गेट बना दें। दूसरी तरफ गेट हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे एक ऐसा यंत्र लगाएंगे जो उस गेट को क्लोज दिखाएगा, और दूसरी जगह एक दीवार है जहाँ भले ही आपका उधर फ्लावर बेड हो या सीढ़ियाँ हो, कुछ भी हो, हम उस यंत्र को लगा के उस द्वार को वर्चुअली ओपन कर देंगे। इससे आपका दिशा दोष खत्म हो जाएगा और सारी चीज़ें स्मूथन हो जाएंगी। जो भी परेशानी और दिशा से संबंधित चल रही सारी खत्म। देवता शांत और इधर का देवता एक्टिव। देवता जिधर हुआ एक्टिव, रिजल्ट आने आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट आने चालू। ठीक है, तो हम अभी ईस्ट के बारे में बात करेंगे। अब इसे भी E1 से E8 तक हम लोग डिवाइड करेंगे 8 भूखंडों में। इसे भी हम एग्जाम्पल के रूप में 40 फीट ही लेते हैं, तो 5-5 फीट के आपके टुकड़े होंगे। तो पहला शुरुआत होगा जो उत्तर की तरफ से होगा, तो E1। तो E1 के जो देवता है वो है शिखी। स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, दिक्कतों में ज़िंदगी चलेगी। तो ये एक स्ट्रगलफुल और बैड दिशा है। आप यहाँ पे बिल्कुल गेट ना बोले। ईशान्य कोण से लग करके वाली जगह मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्थ से जुड़ के, राइट। शिखी इसके देवता है, ठीक है। देन E2 में प्रजन्य। प्रजन्य जो है वो प्रजनन में इशू करते हैं। उस घर में बच्चे नहीं होते, जिसका भी द्वार खुल जाए E2 में, वहाँ पे बच्चों की बहुत दिक्कत होती है, आपकी फैमिली आगे नहीं बढ़ती है। अगर किसी पूजा पाठ, किसी यंत्र तंत्र, किसी भी विद्या से आप बच्चे हो भी गए, तो उनकी आयु नहीं होगी, बच्चों का सुख नहीं हो सकता अगर वो E2 में गेट दरवाजा खुला है तो। E3 जो देवता है वो इंद्र के पुत्र है, जयंत। ठीक है, ये ऑस्पिशियस गेट, ये बहुत ही ऑस्पिशियस गेट है। ये आपको अच्छा वेल्थ लाएगा, सक्सेस लाएगा। ये आपके लिए सुपर बेस्ट गेट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गेट ओपन किया, दरवाजा ओपन किया, तो मतलब आपको सिर्फ खुशहाली के ही दिन देखने हैं पूरे जीवन। आपकी कुंडली के कम ज़्यादा जो भी दोष रहेंगे, अब इस ज्ञान के बाद अगर आपने ऐसा किया, तो आपके वो चीज़ों के ऊपर ये हावी होगा, और वो चीज़ें लाइफ में, वो ग्रहों का जो आपकी कुंडली का है वो उतना असर नहीं कर पाएगा। इस वजह से, चूंकि आप यहाँ समय बिता रहे हैं, ये आपका घर है, आपकी लाइफ वापस से पटरी पे आएगी और बड़ी खुशहाल रहेगी। इसके बाद जो आते हैं दिक्पाल, वो है महेंद्र। महेंद्र के इसमें अगर आपने गेट खोला, तो लिव लाइफ किंग साइज, सॉलिड सोशल कनेक्शंस, सोशल एडमायरेशन, मतलब आपको सोसाइटी में बहुत इज्जत रहेगी, आपका एक रुतबा रहेगा, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकली अगर आप कोई पॉलिटिशियन है, अगर इस दिशा में आपका गेट है, तो 100% आप जिधर हाथ डालेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, और आपका ग्रोथ पाथ किसी भी हाई लेवल तक आपको ले जा सकता है ना। एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के आप एक मिनिस्टर तक की जर्नी इस दरवाजे को ओपन करके तय कर सकते हैं। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये हो गया E4। E5 हो गया सन, सूर्य। ये सूर्य की दिशा है। तो यहाँ पे जो लोग इधर गेट खोलते हैं, वो हाईली डिसिप्लिन्ड वाला माहौल रहता है, ओवर डिसिप्लिन, बड़ी घुटन भरी जिंदगी होती है, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन रहता है, डोमिनेशन होता है, दबाव रहता है, ज़िंदगी जीना बहुत बहुत मुश्किल होता है, हालात बड़े बदतर रहते हैं। कहते हैं ना, मिलिट्री डिसिप्लिन, जो आमतौर पे आदमी खुशी से नहीं जी सकता 24 घंटे, है ना। सो ये एक लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है। E6 है सत्य देवता। सत्य देवता का जो है वो, वहाँ पे अगर गेट खुला, तो ऐसे लोग ना हमेशा झूठ बोलेंगे, है ना, उनमें चीटिंग होगी, उनकी भावना हो जाएगी ऐसी। वो देवता का पावर ही ऐसा है।
उनका उधर अगर आपने गेट खोल दिया तो उन्हीं के पावर वाइब्स आपको मिलेंगे, आप हर चीज़ में झूठ बोलने लगोगे, अब कुछ टाइम में सोसाइटी लोग आपको जान जाएंगे कि ये झूठे लोग हैं, हर चीज़ में आप चीटिंग करोगे, आप फ्रॉड करोगे, ठीक है। सो E6 जो है सत्य देवता का, वो आपका चीटिंग का जगह हो गया, वो गेट हो गया, ठीक है। इसके बाद E7 हम अग्निकोण की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया भ्रष्ट देवता। तो भ्रष्ट देवता जो है वो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं ऐसे घर में, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, क्वेरल होता है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लड़ने मारने को तैयार रहते हैं ना, सब लाइफ टोटल बिखरा हुआ सा रहता है, बड़ा बिखर जाता है ज़िंदगी, एक तरह से हो के भी ना होने जैसा है। लोग नेगेटिव बातें भी सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, कुछ करने की विचार, हमेशा नेगेटिविटी उनके अंदर हमेशा रहेगी। E8 जो अंतिम पार्ट है, E8 ईस्ट 8वां हिस्सा, वो है, वहाँ के देव है नभ देवता, आकाश देवता, ठीक है। ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है चोरी बार बार हो जाती है, डकैती होती है ना। अगर घर में कोई वृद्ध है तो उसके ऊपर अटैक होगा, चोर घुस जाएंगे, ठीक है। आप कहीं गए हैं, मतलब ऐसे दरवाजे वाले घर अट्रैक्शन होते हैं चोरों के लिए, अपने आप उनकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। 10 घर होंगे और बाकी में एक में चोरी करना आसान होगा, डकैती करना आसान होगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट जाएगा इसी घर में। ये भी एक नेचर है, ये इस देवता का पावर है, नव देवता का। तो यहाँ पे दरवाजा होना बहुत बहुत डेंजरस है, वेरी बैड डोर, ठीक है। यहाँ पे डोर बनाने पे अर्थराइटिस की बीमारी भी होती है, थायराइड होता है, लोग अननेसेसरी फैटी होते जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको पूर्व दिशा के 8 दिक्पालों के बारे में बताया, उनका काम करने का, उनका ओवरऑल जो पावर्स है, नेचर है, वो मैंने आपको बताया। अगर आप उनके साथ जाएंगे, यानी उनके साथ मेन गेट को लाएंगे, तो वो इस टाइप की ज़िंदगी आपको देने वाले हैं। और वैसा ही आप अगर 2-4 क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपको ऐसी ही लाइफ उनकी ज़िंदगी में मिलेगी। ओके, सो सोच समझ के अगर आप घर बनाने वाले हैं, प्लॉट लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करिए, आर्किटेक्ट से उस तरीके से डिज़ाइन करवाइए कि आपका प्रॉपर घर का अलाइनमेंट हो जाए एज पर वास्तु। अभी हम गेट की बात कर रहे हैं, मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं, मुख्य गेट की भी बात कर रहे हैं, और अंदर जाने के बाद मुख्य डोर की भी बात करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।